हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो आज है डे 41 और उसके हिसाब से मैं लेकर आई हूँ अपने लेग कास्ट का या एंकल कास्ट का आपके लिए अपडेट। सो जैसे कि मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ, प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और जो लोग नए हैं चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन लगे तो प्लीज़ शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को कहीं भी स्किप मत करें। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो या फिर आपके जानने वालों के लिए हो जो इस कंडीशन में हो। और जो लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और नए भी हैं, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, डू नॉट स्किप, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ। तो वैसे फ्रेंड्स, आपको पता ही लग गया होगा कि जो मेरा ये थंबनेल है, थंबनेल देख के कि मैं आज क्या लेकर आई हूँ। और जनरली अभी मैं ज़्यादातर व्लॉग्स इसी के ऊपर बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये इस समय सब लोगों का प्रिवेलिंग टॉपिक है। और पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि जब मैं गिरी हूँ तो बहुत सारे लोग एक साथ गिर गए हैं, सबको या फिर सबको चोट लग गई है। सो इस हिसाब से मैं आपके सामने ये फिर से एंकल फ्रैक्चर का व्लॉग लेकर आई हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे इस व्लॉग की तरफ। और आज है डे 41। कल वाला जो व्लॉग था वो आपने देख ही लिया होगा, वो है डे 40 का। उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, स्पेशली मैंने एक्सरसाइज शेयर की थी। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस समय ये है कि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ से कि आप, जैसे आपको पता है कि ये विंटर सीज़न है और विंटर सीज़न में कोई भी चोट हील होने के लिए बहुत टाइम लेती है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब हीलिंग लेट होती है तो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है कि आपके जहाँ पे भी आपकी इंजर्ड जगह होती है वहाँ बहुत दर्द होता है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। कल एक्चुअली मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी, तो कल मेरे को एक इनविटेशन था अपनी फ्रेंड के यहाँ, तो मुझे वहाँ जाना था। एंड मैं वहाँ गई और ठंड बहुत थी। हालांकि आई वॉज सिटिंग, मैं बैठी हुई थी, बट स्टिल बैठने के बावजूद भी जितना भी मैं चली, उसकी वजह से मेरे पैर पे थोड़ा प्रेशर पड़ा और थोड़ा पेन स्टार्ट हो गया। और क्योंकि ठंड थी तो स्टिफनेस बढ़ गई। तो जो आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन होता है ना कि मैम क्या आपको स्टिफनेस है, सो फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है। मुझे क्या, जिन लोगों का समय प्लास्टर कट चुका है उनको डेफिनेटली स्टिफनेस रहेगी। रीज़न बीइंग, स्टिफनेस होने का कारण ये है क्योंकि ठंड है, ठंड में अकड़न आती है। स्टिफनेस का मतलब है अकड़न आना, तो वो आएगी आएगी। अगर यही गर्मी का मौसम होता तो ये पैर, अगर मान, तो कोई भी जो चोट होती है ना, अगर मान लो वो 3 महीने में सही होनी होती है ठंड में, तो वो 1.5 महीने में सही हो जाती है। इट टेक्स लाइक हाफ ऑफ द टाइम। अभी देखो, जैसे मैं धूप में बैठी हूँ, अगर आपको धूप में बैठने का मौका मिले तो आप लोग भी बैठें और यहाँ रह के अपने पैरों की एक्सरसाइज करें, क्योंकि इस समय सूजन इतनी होती है और दर्द इतना होता है कि आपके ना मूवमेंट नहीं होती उस पर्टिकुलर इंजर्ड एरिया की, रेंज नहीं होती है, तो वो रेंज आपको बनानी पड़ती है। तो चलो, मैंने इस समय अपने पैर में ना क्रेप बैंडेज पहन रखी है, ना सॉक्स। दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से कि इससे में मेरे पैर में कितनी स्वेलिंग है। और आपको मेरे लेग को, एंकल को देख के इतना पता लग जाएगा कि भाई जब लेग कास्ट करता है तो जो आपका फ्रैक्चर वाला एरिया होता है उसमें कितना बदलाव आता है। ज़्यादातर मेरा जो रूटीन होता है, मैं जैसी धूप निकलती है तो मैं अपने इस एरिया में आके बैठ जाती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, जब मैं इस एरिया में आके बैठती हूँ तो स्पेशली इस एरिया में धूप आती है तो मुझे इस एरिया में बैठना अच्छा लगता है। और मैं स्पेशली आके यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। देखिए, सो मैंने आज आपको अपना लेग दिखाया है बिना क्रेप बैंडेज के और बिना सॉक्स के। सो इट्स लाइक दिस। तो आप ये देख सकते हो, ये इतना एरिया ना आपको मतलब अलग सा लगेगा, आपको कंपैरेटिवली दूसरे पैर के अलग मिलेगा। आपको थोड़ी सी स्वेलिंग भी नज़र आ रही होगी। देखिए, ये जो पोर्शन है, ये स्वेलिंग का पोर्शन है, ये धीरे 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 जाएगी, बिकॉज रीज़न बीइंग कि ये चीज़ अभी ना रिकवरी मोड पे है, हुई नहीं है। बाकी रेस्ट मैंने आपको कल एक्सरसाइज बताई थी, प्लीज़ मेरे कल वाले व्लॉग को रेफ़र करिएगा क्योंकि उसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही एक्सरसाइज मैं खुद भी करती रहती हूँ, क्योंकि जब देखो मैं गोल घुमाती हूँ ना तो मेरी ये चीज़ बहुत दर्द करती है कि मुझे फ्रैक्चर यहीं से हुआ था। और ऐसे भी, ऐसे करने पे मेरा पैर नहीं जाता, ऐसे और ऐसे करूँगी तो नहीं जाएगा, ऐसे करूँगी तो चल जाएगा, बिकॉज पैर ऐसे मोड़ा था तो ऐसे नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में भी धूप आती है और अगर नहीं भी आ रही है तो प्लीज़ जहाँ धूप है वहाँ ज़रूर जाएँ। स्पेशली कोई ऑयल लगा के फिर धूप में बैठे तो ये सारा ऑयल आपकी बॉडी में, आपकी चोट में एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड इट विल बी लाइक वेरी गुड। इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इस समय में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में बताया है। और मैं
आपको आगे भी बताती रहूँगी जो भी मेरी सिचुएशन रहेगी। बस बिलीव करती हूँ, इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी प्रेयर्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप मुझे प्रेयर्स देंगे तो मैं इस फेज़ से भी जल्दी जल्दी निकल जाऊँगी जैसे मैं निकल रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा भी प्रेशर है ना, दिक्कत करता है। जैसे कल जैसे मैं थोड़ा सा अपने आप को मैंने चलाने की कोशिश की, तो नी में तो मतलब एंकल में तो दर्द हुआ ही हुआ, नी में भी दर्द हो गया। सो इट हैपन्स, ये बॉडी के चैलेंजेस हैं। इस समय में डाइट बहुत अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए ये स्टेज काफ़ी मतलब ये स्टेज जो होती है रिकवरी बहुत जल्दी होती है। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी नॉनवेज खा रहे हैं, प्लीज़ आप लोग नॉनवेज अच्छे से खाएं एंड ट्राई टू लुक कि आपका जो भी ये डाइट है वो प्रॉपरली जाए और उसके हिसाब से आपकी हीलिंग हो। रेस्ट मतलब मैं अगर नॉनवेज नहीं खा पाती तो मैं एग ज़रूर खा लेती हूँ, और एग खाने से भी बॉडी में हिम्मत आती है और आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होती है। और इस वे में आप हल्दी का दूध पी सकते हैं। ये सब मैं आपको सब ऊपर से बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने बहुत सारे ब्लॉग्स में सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। इसीलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि जिससे आप जो भी हैं करते रहें। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है करना, क्योंकि हमको जल्दी खड़ा होना है। बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है आपको कि प्लीज़, एक तो आप ना डिसहार्टन मत होइए कि ऐसा क्यों। देखो, चीज़ें अपने आप अपने हिसाब से समय के हिसाब से ठीक होती हैं। मैं भी परेशान होती हूँ तो लोग मुझे समझाते हैं कि नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने हिसाब से सही होती हैं, हो जाएंगी, जो टाइम लगता है वो तो लगता ही है। तो ऐसे रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द टाइम ये सब चीज़ें सही हो जाती हैं और सही हो भी जानी चाहिए। क्योंकि उसका कारण ये रहता है कि जब तक आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं रखेंगे, तब तक वो चीज़ें बैलेंस आउट नहीं होती हैं। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये रहती है कि हमको कभी भी अपने आप पे ट्रस्ट या किसी और मतलब ट्रस्ट नहीं छोड़ना चाहिए। सिचुएशन आती जाती रहती हैं। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज है जिसको आप प्लीज़ लेके चलें। और जैसे अब जैसे गर्मी, तेज़ धूप हो गई है तो मैं धूप में बैठ जाती हूँ, अंदर बाहर कर लेती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि मैं चल भी रही हूँ, बट मैं ज़्यादा प्रेशर डाल नहीं सकती, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर डालने से ना मुझे दर्द होता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस समय का, कि जो भी आपका इफ़ेक्टेड एरिया रहता है उसमें दर्द होता है। और बट क्या करें, हमारा चलने का ही मन करता है, घर में रहते रहते बोर हो जाते हैं। तो इस वजह से फ्रेंड्स, इस समय में आप जितने हो सके फल खाएं, और फल आप ज़्यादातर धूप में बैठ के खाएं, क्योंकि धूप में बैठ के खाने से फ़ायदा करता है और आपको डेफिनेटली हेल्दी रखता है। इस समय मैं खा रही हूँ तो इसलिए रुक के बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। ये मेरा ब्लॉग बहुत ही आराम से था। मतलब इस ब्लॉग में मैंने शायद ही कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, मतलब नहीं करी है, जो मैंने आपको पहले भी मैं सारे ब्लॉग में शेयर करती हूँ। बट ये रहता है कि बस मैं आपको अपनी अपडेट देती रहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, ये इम्प्रूवमेंट है। आज मैंने आपको अपना लेग बिना सॉक्स और बिना क्रेप के भी दिखाया। मैं बार बार लेग बोलती हूँ, एंकल दिखाया, सिर्फ इसलिए कि आप लोग है ना, अपने आप का जो चाम है, जो हिम्मत है, उसको बनाए रखना, उसको लूज़ मत करना। टाइम टू टाइम सब सही हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, मुझे तो ऑफिस भी जाना है, बल्कि मुझे ऑफिस जाने के लिए बोल दिया गया है कि अब ऑफिस जाना है, बट मैं कैसे मैनेज करूँगी मुझे भी नहीं पता। सो यू नीड टू बी वेरी फर्म, यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट वॉट यू आर डूइंग। सो चलो फ्रेंड्स, करती हूँ मैं इस ब्लॉग को एंड हूँ कल किसी नए ब्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्लीज़ चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, चैनल की मेंबरशिप लें ज्वाइन करके, और सुपर चैट सुपर स्टिकर्स देते रहें अगर आपका मन करता है। मैं लाइव में आती हूँ और यही आपका सपोर्ट है, इसी सपोर्ट के थ्रू मैं आगे बढ़ सकती हूँ। देखो, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरे लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। बस आपके सपोर्ट की ही ज़रूरत है मुझे, जिससे मैं आगे बढ़ती रहूँगी। बिकॉज यू ऑल आर एनॉनिमस सपोर्टर्स फॉर मी, जो चाहते हैं कि तनु ब्लॉगर आगे बढ़े। सो मुझे आप लोगों का कंप्लीट सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें इस ब्लॉग को, और सुपर चैट सुपर स्टिकर सुपर थैंक्स आ रहा होगा इसी ब्लॉग में नीचे जहाँ डाउनलोड आता है, वो भी कर सकते हैं, और मेंबरशिप लें। उससे क्या होगा कि मुझे एक मॉरल सपोर्ट आएगा कि हाँ,
पीपल आर विद मी। और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं सारी क्वेरीज के आंसर करती हूँ, ये बात आप सब लोग जानते हैं। चलो तो टेक केयर, बाय बाय, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में, टेक केयर।